कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पहले एक बार उनकी कॉल ले लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने फाइनेंसिस को अच्छा करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी, सुन पा रहा हूँ। जी बताएं, जी। अपना नाम बताइए पहले प्लीज़। जी, मेरा नाम सुधांशु है। जी सुधांशु, क्या जानना चाहेंगे आप? जी मैडम, है क्या कि मेरा एक्चुअली ऐसा है कि मैं आर्थिक जो स्थिति है बहुत परेशान रहता हूँ, और मैं जैसे कमाता तो बहुत हूँ लेकिन पैसे रुकते नहीं है मेरे पास। अच्छा, पैसा मतलब आप कमा बहुत अच्छा रहे लेकिन रुक नहीं रहा है, हाँ राइट? हाँ, वो खर्च हो जाता है और फिर दिक्कत रहती है, हमेशा दिक्कत रहती है मेरे साथ। अच्छा, आप बिजनेस हाँ, में हैं और कि जॉब कर्ज। में हैं? हाँ, जॉब करता हूँ मैं। जॉब करते हैं, लेकिन जी। आप अपनी कमाई से संतुष्ट हैं लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है, कहीं ना कहीं सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं हाँ उसको। हाँ, जो कर्ज है ना, मतलब कर्ज ज़्यादा बढ़ जाता है, मेरे सर पे कर्ज रहता है। कर्जा भी रहता है उसकी वजह से। जी जी। देखिए, अगर आपकी कमाई अच्छी है तो पैसे को रोकने के लिए आपको 2 उपाय बता रही हूँ, वो ज़रूर आप करके देखिए। जी। साथ में एक बार ये भी देखना चाहेंगे कि आपके पास पैसा आखिर रुकता क्यों नहीं है, ऐसी कौन सी समस्या है आपके जीवन जी। में कि इतना अच्छा धन आने के बावजूद भी स्थिति अगर खराब हो जाए और कर्जा हो जाए तो ये वाकई चिंता का विषय है। हाँ मैम, पर एक जैसे रिश्तों में वो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि जैसे झगड़े, मतलब कलेश वगैरह होती है, तो ये भी समस्या बनी रहती है। इससे ये बहुत भी समस्या परेशानी, आपकी हाँ बनी रहती है। परेशानी होती है बहुत। चलिए एक एक करके आपका सवाल लेते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि आपके पास धन आ तो रहा है, उस धन को रोकने के लिए जो है आप क्या कर सकते हैं। जी। ठीक है, हम्म। आपका नाम सुधांशु आपने बताया, राइट? सुधांशु, आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स का, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स। सुधांशु, कई बार क्या होता है ना कि जब हम ऑनलाइन कॉल्स पे कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं तो हम पूरी बात जो है सच नहीं बताते। तो आपके केस में जो सबसे पहले पैसा ना जुड़ने का कारण मेरे पास में आ रहा है, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप अपनी दोस्ती यारी में भी बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हो। आप कहीं ना कहीं उनके साथ पार्टीज जाते हो, उसमें भी बहुत पैसा आपका स्पेंड होता है। आप चाहते तो हो कंट्रोल करना, आपने बिल्कुल ठीक भी बोला है कि पैसा कमाते तो बहुत हो लेकिन किसी भी तरीके से पैसा रुक नहीं रहा है। पैसा जो है आता है और चला जाता है, और आप अपनी लाइफ में भोग विलास में भी बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ पर खर्च करते हो। तो एक तो आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं। एक तो आप अपने मंदिर के अंदर जो है लक्ष्मी जी की एक मूर्ति रखिए, ठीक है? वो जो मूर्ति है या कोई भी पिक्चर भी आप लगा सकते हो, वो पिक्चर ऐसी होनी चाहिए जिसमें लक्ष्मी जी विराजमान है, यानी कि बैठे हुए हैं, बैठी हुई पोजीशन की लगानी है। क्योंकि लक्ष्मी क्या है, उसको चंचला बोला गया है, वो कभी भी एक जगह पे रुकती नहीं है। सेम आपके लाइफ में भी पैसा आ तो रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। तो उसके लिए आप ये कीजिए, एक अपने मंदिर के अंदर लक्ष्मी जी की एक फोटो लगाइए जिसमें लक्ष्मी जी बैठी हुई पोजीशन में होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा, अब आप चले जाइए अपने घर की वेस्ट डायरेक्शन में। तो आपके घर की जो वेस्ट डायरेक्शन है वहां पर आप एक गुल्लक रख दीजिए, ठीक है? और उसके अंदर धीरे धीरे करके आपको रोज जो है कॉइन जोड़ने शुरू करने। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी घर की वेस्ट डायरेक्शन होती है, यानी कि पश्चिम दिशा होती है, वो सिग्निफिकेंस उसका होता है हमारे घर की सेविंग से। तो जैसे जैसे आप उस गुल्लक को भरोगे, आपकी लाइफ के अंदर जो है आपकी सेविंग्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो आप एक तो इसको करके ज़रूर देखिए। दूसरा, आपने मुझे बताया कि रिश्तों में भी प्रॉब्लम आ रही है, मियाँ बीवी में बहुत झगड़ा रहता है आपके। तो एक बार ये भी देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में जो ये झगड़े क्यों चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बोला आपने, सबसे पहले जो कार्ड आपके लिए गिर गया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, मतलब झगड़े इस कदर हो रहे हैं लाइफ में कि कहीं ना कहीं दोनों उस सिचुएशन पे भी आ जाते हो कि एक दूसरे को मार दो, खत्म कर दो लड़ते लड़ते। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आपके दोनों पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, है ना, और आपके बीच की लड़ाइयाँ जो हैं ख़त्म हो जाएं, तो मैं आपको एक बताती हूँ। आपको यहाँ पे एक शिव शक्ति की पूजा होती है, वो पूजा आपके लिए करानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर आप दोनों को ही बैठना अनिवार्य भी होगा। अगर आप वो पूजा कराते हो तो ग्रेजुअली अगले आने वाले 7 दिनों के अंदर आप देखोगे काफ़ी जो है बदलाव आएंगे, और इस पूजा के 7 महीने के अंदर अंदर दोनों के बीच में एक ठहराव आ जाएगा, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा एक होता है ना, कई बार किसी की टोक, किसी की नज़र लग जाती है रिश्तों में, उसकी वजह से भी चीज़ें खराब होती हैं। तो 10 ऑफ स्वॉर्ड ये भी बताता है कि जो दूसरे लोग हैं वो आप दोनों को ना फलता फूलता देखना नहीं चाहते हैं, आपके घर परिवार में खुशियां नहीं चाहते हैं। तो आप जो है ये किसी भी पंडित से भी पता कर सकते हैं, ये पूजा कराइए और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अच्छाई जो है, मतलब चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी।